नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और आप देख रहे हैं डिकोड विद सुधीर। आइए जानते हैं देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। लेकिन इससे पहले आप कहां से न्यूज देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल न भूलें। और आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एयर इंडिया ने मंगलवार को तकनीकी खराबी के चलते कई अंतरराष्ट्रीय उड़ानें रद्द कर दी। दिल्ली से पेरिस और अहमदाबाद से लंदन जाने वाली फ्लाइटें प्रभावित हुई, जिससे यात्रियों को भारी परेशानी उठानी पड़ी। एयरलाइन ने अनिवार्य जांच में आई समस्याओं को कारण बताया। यात्रियों से खेद जताते हुए वैकल्पिक व्यवस्था का आश्वासन दिया गया है। इजरायल ईरान युद्ध के बढ़ने से होर्मुज जलडमरूमध्य बंद हो सकता है, जिससे वैश्विक तेल आपूर्ति बाधित होगी। भारत का 2/3 कच्चा तेल यहीं से आता है। इससे महंगाई, रुपए पर दबाव और व्यापार में रुकावट संभव है। विमान सेवाएं बंद हो रही हैं, शेयर बाजार गिर रहे हैं और ब्याज दरें बढ़ने की आशंका बढ़ गई है। हरियाणा सरकार ने फर्जी बीपीएल कार्ड धारकों पर सख्ती दिखाई है। जून महीने में सोनीपत जिले में 70,000 से अधिक अपात्र लोगों के नाम बीपीएल सूची से हटा दिए गए। जांच में सामने आया कि कई लोगों ने गलत जानकारी देकर कार्ड बनवाए थे। पीपीपी और वाहन पंजीकरण रिकॉर्ड के मिलान से यह कार्रवाई हुई। सरकार ने मिर्जापुर से सोनभद्र को जोड़ने वाले लुंबिनी दुद्धी मार्ग को चौड़ा करने की मंजूरी दी है। यह सड़क अब 13 करोड़ रुपए की लागत से 10 मीटर चौड़ी होगी। वर्तमान में 2 लेन की इस सड़क पर भारी ट्रैफिक रहता है। चौड़ीकरण से यह मार्ग 4 लेन सरीखा बन जाएगा, जिससे यात्रियों को राहत मिलेगी। इजराइल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका ने मध्य पूर्व में और अधिक लड़ाकू विमानों की तैनाती शुरू कर दी है। 3 अमेरिकी अधिकारियों ने पुष्टि की कि यह कदम क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य उपस्थिति को मजबूत करने के लिए उठाया गया है। यह तैनाती युद्ध की आशंका के बीच रणनीतिक तैयारी का हिस्सा मानी जा रही है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार जल्द ही बिहार के सभी 9 प्रमंडलों का दौरा कर चुनावी तैयारियों की समीक्षा करेंगे। जिलों को अद्यतन रिपोर्ट तैयार रखने का निर्देश दिया गया है। यह दौरा विधानसभा चुनाव की घोषणा से पहले अंतिम पड़ताल माना जा रहा है। चुनाव की तारीखों की घोषणा जल्द संभव है। इजरायल ईरान संघर्ष के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को सख्त चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि अगर किसी ने उकसाया तो अमेरिका कड़ा जवाब देगा। ट्रंप ने G7 समिट बीच में छोड़ते हुए कहा कि अब कोई समझौता नहीं होगा, बल्कि ईरान की परमाणु समस्या का अंत किया जाएगा। मिडिल ईस्ट में तनाव चरम पर है। इजरायल ईरान संघर्ष में नया मोड़ आया जब इजरायली हवाई हमले में ईरानी मेजर जनरल अली शादमानी मारे गए। वे पद संभालने के सिर्फ 4 दिन बाद ही निशाना बने। शादमानी, जो खामेनेई के करीबी माने जाते थे, को जनरल घोलम अली राशिद की जगह नियुक्त किया गया था, जिनकी हाल ही में मौत हुई थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में नई ऑडियो गाइड सुविधा का शुभारंभ किया। उन्होंने काशी विश्वनाथ धाम और काल भैरव मंदिर में दर्शन पूजन किया और विकास परियोजनाओं की समीक्षा की। इसके बाद मोरारी बापू से मिलकर उनकी पत्नी के निधन पर शोक जताया। इससे पूर्व योगी ने अंबेडकर नगर में धार्मिक स्थलों का दौरा किया। बिहार सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस पर विचार के लिए 5 सदस्यीय समिति बनाई है। यह समिति केंद्र और अन्य राज्यों में लागू यूपीएस का अध्ययन कर रिपोर्ट देगी। यूपीएस एनपीएस की तुलना में कम जोखिम वाली है और न्यूनतम 10,000 रुपए मासिक पेंशन की गारंटी देती है। 25 साल सेवा वाले कर्मचारियों को अंतिम वेतन का 50% पेंशन मिलेगा। G7 देशों ने इजरायल को समर्थन देते हुए ईरान को पश्चिमी एशिया में अस्थिरता फैलाने के लिए जिम्मेदार ठहराया है। समूह ने स्पष्ट किया कि ईरान को परमाणु हथियार रखने की अनुमति नहीं दी जाएगी। संयुक्त बयान में इजरायल के साथ एकजुटता जताई गई और क्षेत्र में शांति तथा स्थायी समाधान की आवश्यकता पर बल दिया गया। शिलांग के सोहरा में राजा रघुवंशी हत्याकांड की जांच के तहत मेघालय पुलिस और फॉरेंसिक टीम आज क्राइम सीन रिक्रिएट कर रही है। यह हत्या 23 मई को हुई थी, जिसमें पत्नी पूनम रघुवंशी और उसके प्रेमी सहित 5 आरोपी शामिल थे। पुलिस ने सभी आरोपियों को घटनास्थल पर ले जाकर हत्या की पूरी प्रक्रिया को दोहराया। ईरान के एक सैन्य अधिकारी के दावे पर पाकिस्तान ने तुरंत प्रतिक्रिया देते हुए उसे फर्जी बताया। अधिकारी ने कहा था कि पाकिस्तान ने इजरायल के खिलाफ परमाणु हमले पर समर्थन का आश्वासन दिया है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने स्पष्ट किया कि उनकी परमाणु क्षमता केवल अपने देश की रक्षा के लिए है, न कि किसी अन्य के समर्थन में उपयोग हेतु। पटना में लालू और तेजस्वी यादव से माफी की मांग करते पोस्टर लगे हैं। एक वायरल वीडियो में अंबेडकर की तस्वीर लालू के पैरों के पास दिखी थी, जिसे बीजेपी ने दलितों का अपमान बताया। पार्टी ने इसे दलित सम्मान से जोड़ते हुए विरोध तेज कर दिया है। आरजेडी की ओर से अभी कोई सफाई नहीं आई है।
नालंदा से जदयू सांसद कौशलेंद्र कुमार ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत को इस्लामपुर सीट से चुनाव लड़ने का ऑफर दिया है। सांसद ने दावा किया कि निशांत यहां से जीत पक्की करेंगे और उनमें पार्टी संभालने की क्षमता भी है। हालांकि निशांत ने अब तक राजनीति में आने की सहमति नहीं दी है। दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में भर्ती कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी की तबीयत में सुधार हो रहा है। डॉक्टरों के अनुसार उनकी हालत स्थिर है और कई जांचें की गई हैं। पेट संबंधी परेशानी के चलते उन्हें भर्ती किया गया था। एमआरआई रिपोर्ट सामान्य रही तो उन्हें मंगलवार को छुट्टी दी जा सकती है। बिहार चुनाव को लेकर झामुमो और राजद में सीट बंटवारे पर तनाव है। झामुमो 12 सीटों की मांग कर रहा है, खासकर सीमावर्ती इलाकों में। वहीं राजद उसे बड़ी ताकत मानने से हिचक रहा है। बावजूद इसके गठबंधन बचाने की कोशिशें जारी हैं। हेमंत सोरेन की सक्रिय भूमिका से तेजस्वी हेमंत की दोस्ती टूटने से बच सकती है। पश्चिम एशिया में इजरायल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के बीच तेहरान स्थित भारतीय दूतावास ने नागरिकों को तुरंत शहर छोड़ने की सलाह दी है। तेहरान में मेडिकल पढ़ रहे लगभग 140 भारतीय छात्र धमाकों और फाइटर जेट्स की आवाजों से दहशत में हैं। छात्रों ने भारत सरकार से शीघ्र सुरक्षित निकासी की अपील की। दिल्ली में 33 आयुष्मान आरोग्य मंदिरों का शुभारंभ हुआ, जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और अन्य मंत्रियों ने किया। यह प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन के तहत 2406 करोड़ रुपए की लागत से बनाए जा रहे 1139 मंदिरों का हिस्सा है। यह कार्यक्रम पहले 14 जून को होना था, लेकिन विमान हादसे के कारण टाल दिया गया। हांगकांग से दिल्ली जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट AI 315 तकनीकी खराबी के चलते उड़ान भरने के लगभग 1 घंटे बाद वापस लौट आई। पायलट और ATC की बातचीत के ऑडियो में पायलट ने विमान आगे उड़ाने में असमर्थता जताई। उड़ान के दौरान विमान 22,000 फीट की ऊंचाई से नीचे गिरने लगा था, जिससे अफरा तफरी मची। कनाडा में चल रहे G7 सम्मेलन के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अचानक सम्मेलन छोड़कर अमेरिका लौट गए। उन्होंने ईरान को परमाणु हथियार कार्यक्रम बंद करने की चेतावनी दी और कहा कि इजरायल ने ईरान पर हवाई हमले शुरू कर दिए हैं। ट्रंप की प्रधानमंत्री मोदी से प्रस्तावित मुलाकात नहीं हो सकी, जिससे सब चौंक गए। दिल्ली के अशोक विहार फेज 2 में DDA ने बुलडोजर चलाकर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। करीब 1000 झुग्गियां तोड़ी गईं, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। कुल 1650 झुग्गियों में से 1078 लोगों को फ्लैट मिल चुके हैं। कोर्ट के आदेश से 250 झुग्गियां बची। आप नेता अखिलेशपति त्रिपाठी को पुलिस ने हिरासत में लिया। तेहरान में इजरायल ने ईरान के सरकारी टीवी चैनल IRIB के मुख्यालय पर बमबारी की। हमला लाइव प्रसारण के दौरान हुआ, जिसमें कई पत्रकार घायल हुए। इमारत में आग लग गई और प्रसारण रुक गया। ईरान ने इसे युद्ध अपराध बताया और अमेरिका से हस्तक्षेप की अपील की। इजरायल ने इसे सैन्य जवाब करार दिया। तनाव और बढ़ गया। उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में भीमसेन गांव के पास 500 एकड़ भूमि पर इलेक्ट्रिक वाहन पार्क स्थापित किया जाएगा, जिसकी अनुमानित लागत 700 करोड़ रुपए है। यूपीसीडा इसे DFCC के साथ PPP मॉडल पर बनाएगा। इसमें मोटर, बैटरी व उपकरण निर्माण इकाइयां लगेंगी, जिससे रोजगार बढ़ेगा। भूमि अधिग्रहण के बाद निर्माण कार्य शुरू होगा। ईरान और इजरायल के बीच तनाव और गहरा गया है। ईरान ने एक बार फिर उत्तरी इजरायल पर मिसाइल हमला किया। इजरायली डिफेंस फोर्स ने हमले की पुष्टि की। सीज फायर पर सहमति नहीं बन सकी। हालात बिगड़ने पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप G7 सम्मेलन बीच में छोड़कर लौटे। भारत ने मिडिल ईस्ट में रह रहे नागरिकों के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया।